दोस्तों सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं अमित जैन, साप्ताहिक पोल खोल महाराष्ट्र की तरफ से। दोस्तों बीते कल हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में एक आंदोलन हुआ। मेरा राज्य मेरा रणांगन, मेरा रणांगन। भाजपा महाराष्ट्र की ओर से यह आंदोलन किया गया। किसके खिलाफ? महाराष्ट्र राज्य की शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ यह आंदोलन था। इस आंदोलन का स्वरूप क्या था साहब? इस आंदोलन में काली रिबन पहनकर एक प्रोटेस्ट करी गई, काले झंडे बताए गए। क्यों बताए गए? महाराष्ट्र की जो सरकार है, माननीय उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार है, वो कोरोना को हैंडल करते फेल हो गई है, यह बताया गया। अरे वाह, अपना बच्चा अच्छा और दूसरों का बच्चा कच्चा। इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ना। माननीय ऑपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े, कुछ फिगर्स प्रस्तुत करना चाहता हूं। महाराष्ट्र राज्य की कोरोना संख्या, गुजरात प्रदेश की कोरोना संख्या पे गौर जरूर फरमाइएगा। वहां पर कुल मिला के कितने मामले सामने आए हैं? महाराष्ट्र में कुल मिलाकर कितने मामले सामने आए हैं? और आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी, किसी का समर्थन, किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूं। किसी सरकार को, किसी व्यक्ति विशेष को ट्रोल करने के लिए भी मैं नहीं आया हूं। मैं आपके सामने वास्तविकता और सही मुद्दे सभी के समक्ष साझा करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने कुछ चीजें होती हुई देखी, कुछ फिगर्स देखे, कुछ डेटा देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। दोस्तों सबसे ज्यादा फिगर्स महाराष्ट्र में है आज के तारीख में, ये मैं बात मानता हूं। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर टेस्टिंग कितनी हुई है साहब, अंदाजा लगाइए। आज सुबह जो न्यूज चैनल में प्रसारित फिगर्स है, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, 3,28,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में कुल मिलाकर कोविड की टेस्टिंग हो चुकी है। गुजरात में कितनी हुई है? आंकड़ों के हिसाब से गुजरात महाराष्ट्र के बाद आने वाला तुरंत यह राज्य है। वहां पर कुल मिलाकर टेस्टिंग कितनी हुई है? 1,78,000, 1,80,000 के करीब आपको मैं बताता चलूं। दोस्तों वहां की डेथ रेट क्या है? गुजरात की डेथ रेट है 4.80 से ज्यादा। महाराष्ट्र की कितनी है? 3.5% से ज्यादा। बताइए ये कहां का न्याय है? जब कहीं ना कहीं सरकार इतनी टेस्टिंग कर रही है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ एक आंदोलन होता है। माननीय महोदय देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं आपको बता दूं, यह जो सरकार है, यह मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, अपने फिगर साझा कर रही है। टेस्टिंग के लिए सभी लोग सज्ज है। जो मुरब्बी नेता माने जाते हैं, शरद पवार साहब, अजित दादा पवार, नितिन राउत साहब, माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब, यहाँ पर यह एक यंत्रणा सज्ज है। सभी के ओर यह लोग ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर्स, किट्स के सप्लाई में बेहतरीन प्रयोग होते दिख रहे हैं। मुंबई की लोक संख्या कितनी है? अहमदाबाद की लोक संख्या कितनी है? वहां पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है, इस पे जरूर गौर फरमाइए। और एक बात, हमारे महाराष्ट्र के माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, भाजपा के महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, वे कहते हैं कि माननीय उद्धव जी ने हॉस्पिटल जाना चाहिए, उन्होंने ग्राउंड पर उतरना चाहिए, जरूर उतरना चाहिए। मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप गौर करें कि ये टेस्ट और ये जो स्टेट है किस दिशा में जा रही है। यहां पर सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर उंगली उठाना, मैं नागरिक होने के नाते इसे सही नहीं मानता हूं। राजनीति होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और ऑपोजिशन पार्टी का काम है प्रश्न पूछे जाए, लेकिन सत्ता की राजनीति नहीं भैया, यह बात मैं नहीं मानूंगा। नागरिक होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, आज मैं अपने सरकार का साथ दूं, माननीय मोदी जी का साथ दूं, माननीय उद्धव साहब का साथ दूं, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए राजनीति प्लीज 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 हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ना करे। दोस्तों बहुत सारे फिगर्स है, बहुत सारे डेटा है।
लेकिन कुर्सी के लिए ऐसी राजनीति। अरे हेल्थ देखिए, वो बोलते हैं कि किट्स लगाओ, ग्लव्स पहनो, मास्क लगाओ, फिर आप बाहर जाओ। यंत्रणा सज्ज है महोदय, प्लीज आप इस पर गौर करें। और जहां तक गुजरात की बात है तो मैं आपको और एक बात बता दूं, माननीय हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को, आज रिपोर्ट्स आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिए, सभी और डेटा मौजूद है, उन्होंने फटकार लगाई है। टाइटैनिक की जो डूबती जहाज है उस प्रकार का वर्णन गुजरात सरकार का माननीय हाईकोर्ट ने किया है, न्यायालय ने किया है। बताइए वहां के किस प्रकार के फिगर है। आपको और एक बात बता दूं, माननीय महोदय देवेंद्र फडणवीस साहब, कुल मिलाकर श्रमिक ट्रेनें यहां पर कितनी चली है? मांग की थी महाराष्ट्र राज्य ने 80 ट्रेनों की, मिली कितनी? 40। कुल मिलाकर श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 6 से 7 लाख श्रमिक अपने अपने राज्य, अपने अपने घर पहुंच गए। किसकी मेहरबानी से? सरकार की मेहरबानी से। और इस पर खर्चा कितना किया गया, मैं तो डेटा भी लेकर आया हूं। बसों के माध्यम से 3.25 लाख मजदूर अपने अपने घर लौटे हैं। बसों पर विविध प्रकार की जो बसें गई है उस पर खर्चा हुआ है 75 करोड़ रुपीस का, इतना खर्चा हुआ है। 85 करोड़ रुपीस का खर्च कर रेल के माध्यम से विविध राज्यों में ट्रेनें गई। मांगी कितनी गई थी? 80, गई कितनी? 40। गौर फरमाइए, इसमें राजनीति और कुर्सी का राजकारण, राजनीति प्लीज महोदय छोड़ दीजिए। जनता सब देख रही है। आज हमें साथ देना है, चाहे विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, नागरिकों को साथ देना है, सभी का कर्तव्य है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मैं पक्ष नहीं लेना चाहता हूं। एक तो मुझे याद आता है माननीय संजय राउत साहब का नाम। हो सकता है उन्हें कुछ विरोधी उनके अपने लहजे में उन्हें भला बुरा कहते हो, लेकिन वो सच्चे मायने में तोप है और समय समय पर मजबूती से पॉइंट रखने वाले एक ऐसे नेता है। एग्रेसिव प्रकार के उनकी एक शैली है, उसका मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, माननीय संजय राउत साहब। दोस्तों, जहां मैं बात कर रहा था, गुजरात राज्य की परिस्थिति विकट है। वहां पर टेस्टिंग नहीं हो रही है और माननीय न्यायालय ने यहां तक कहा है कि आर्टिफिशियल तरीके से वहां के फिगर्स छुपाने की कोशिश करी गई है। मेरे वहां कुछ मित्रगण है, वहां से भी यह बात पता चली कि टेस्टिंग हो नहीं रही है। गंभीर विषय है। क्यों नहीं हो रही है टेस्टिंग? वेंटिलेटर्स की कमी बताई गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी है साहब, एक भी पॉइंट मेरा नहीं है, यह तथ्य आप सभी के समक्ष प्रेजेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। 1,78,000 वहां पर कुल मिलाकर टेस्टिंग हुई है। मामले कितने सामने आए हैं? 13,270 के आसपास। कुल मिलाकर कितने लोगों की जान गई है? 802 से अधिक वहां पर मौतों की पुष्टि हुई है। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों के अप्रूवल नहीं मिलते, इसलिए गुजरात सरकार, माननीय रूपाणी महोदय की सरकार वहां पर किस प्रकार का कार्य करी? प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। क्यों टेस्टिंग नहीं हो पाई कुछ जगह? क्योंकि सरकारी अधिकारियों के अप्रूवल नहीं मिले थे। गौर जरूर फरमाइएगा, कौन सा रेड टेप है जिसे हम लाल फीती शाही कहते हैं, रेड टेपिज्म का एक सीधा सीधा उदाहरण है। दोस्तों, प्राइवेट और एक बात, महत्व का मुद्दा, जो टिप्पणी माननीय हाईकोर्ट ने करी है कि जो वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, जो वहां के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, वहां के 50% बेड्स कोविड-19 के इलाज के लिए, मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए जाए। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, पॉलिटिशियन से विनती करता हूं, हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन से विनती करना चाहता हूं, आप प्लीज ऐसे गंभीर समय में राजनीति ना करें और एक दूसरे का साथ देवे, तभी हम यह महामारी से आगे बढ़ सकते हैं। जरूर गौर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।